व्यक्ति के कर्मों का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उनका परिणाम क्या होता है, इस बात की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। इस भौतिक संसार में एक प्रकार का नियम है जो कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है। जिस प्रकार आकाश के नक्षत्रों के चलन और उनके कार्यों का भी एक नियम होता है, उसी प्रकार से हमारे ऋतुएं आती है और जाती है, और इसी प्रकार के नियमों के अनुसार ही बीजों से वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वृक्षों के फल लगते हैं और फलों से फिर बीज प्राप्त होते हैं। वो बीज फिर से वृक्ष बनते हैं, वृक्षों के फल लगते हैं और फलों से बीज बनते हैं। यह चक्कर चलता रहता है। बौद्ध परिभाषा में ये नियम बीज नियम या फिर ऋतु नियम कहलाते हैं। इस प्रकार जिस प्रकार से प्रकृति में जो नियम है, क्या समाज में भी कोई नैतिक नियम का कर्म है? यदि है तो यह कैसे उत्पन्न होता है और इसका संरक्षण कैसे होता है? इस बात का जवाब हम मांगें तो जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उन्हें इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। उनका उत्तर बिल्कुल साधारण होगा। उनका कहना होगा, संसार का नैतिक क्रम दैवीय विधान के द्वारा संचालित है। ईश्वर ने संसार की रचना की है और ईश्वर ही संसार का श्रेष्ठ कर्ता धर्ता है। वहीं भौतिक और नैतिक नियमों का रचयिता भी है। जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, उनका कहना होता है, संसार का नैतिक नियम आदमी की भलाई के लिए है, क्योंकि वे ईश्वर की आज्ञा है। आदमी को अपने रचयिता ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही होता है। ईश्वर की आज्ञा के पालन से ही यह संसार चलता है। इस बात के पक्ष में यह तर्क भी दिया जाता है कि संसार का नैतिक क्रम ईश्वर की इच्छा का परिणाम है। लेकिन इस सवाल की इस प्रकार की व्याख्या से यह लगता है कि यह पूर्णतः संतोषप्रद नहीं है। संदेह इस बात को लेकर के है कि यदि नैतिक नियम ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं और यदि ईश्वर ही इन नैतिक नियमों का आरंभ और अंत है, और यदि आदमी ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से नहीं बच सकता, तो फिर संसार में इतनी नैतिक अराजकता और अनैतिकता क्यों है? इस ईश्वरीय नियम का क्या प्रमाण है? इस ईश्वरीय नियम का व्यक्ति पर कैसा अधिकार है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन जो लोग यह मानते हैं कि संसार का नैतिक क्रम ईश्वर की इच्छा पर आधारित है, उनके पास इन प्रश्नों में से किसी का भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। इन सब कठिनाइयों पर पार पाने के लिए यह अवधारणा कुछ इस प्रकार से बदल दी गई है। यह कहा जाने लगा है कि निसंदेह ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि अस्तित्व में आई है। यह भी सत्य है कि ईश्वर की इच्छा और निर्देशन के अनुसार ही ब्रह्मांड ने अपना जीवन आरंभ किया है। यह भी सत्य है कि उसने ब्रह्मांड को एक ही बार में यह सब शक्ति प्रदान कर दी है, जो देवी शक्ति के रूप में अति विशाल क्रिया विधि के मूल में कार्यरत है। लेकिन इसके बाद ईश्वर ने प्रकृति पर छोड़ दिया कि वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त मूल नियमों के अनुसार कार्य करती रहे, ताकि ईश्वर की आशंका के अनुसार यदि नैतिक नियम कार्य करने में विफल हो जाए
तो इसके लिए प्रकृति ही दोषी मानी जाए, ईश्वर नहीं। लेकिन सिद्धांत में किए गए इस परिवर्तन से भी समस्या का समाधान नहीं होता। यह केवल ईश्वर को उसके उत्तरदायित्व से मुक्त करने में सहायक है। प्रश्न फिर भी वैसा ही रहता है कि ईश्वर को अपने नियमों का पालन प्रकृति पर क्यों छोड़ना चाहिए? इस प्रकार के अनुपस्थित ईश्वर का क्या प्रयोजन है? संसार का नैतिक क्रम कैसे संरक्षित है? इस सवाल का उत्तर जो बुद्ध ने दिया है वो बिल्कुल भिन्न उत्तर है। तथागत का उत्तर बहुत ही सरल है। उनके अनुसार यह कर्म का नियम है, ईश्वर नहीं जो विश्व के नैतिक क्रम को बनाए रखता है, यह व्यक्ति के कर्म पर आधारित है। इस प्रश्न का बुद्ध ने यही उत्तर दिया है। विश्व का नैतिक नियम अच्छा हो सकता है या बुरा भी, लेकिन बुद्ध के अनुसार नैतिक नियम आदमी पर निर्भर करता है और किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता। कर्म का अर्थ है मनुष्य द्वारा किया जाने वाला कार्य और उसका परिणाम। यदि नैतिक क्रम बुरा है तो इसका अर्थ है कि आदमी बुरा कर्म करता है। यदि नैतिक क्रम अच्छा है तो इसका मतलब है आदमी अच्छा कर्म करता है। बुद्ध ने केवल कर्म की बात करके ही संतोष नहीं कर लिया, उन्होंने कर्म नियम की भी बात कही है, जो कर्म सिद्धांत का ही दूसरा नाम है। कर्म के नियम की बात से बुद्ध का अभिप्राय था कि कर्म का फल उसी प्रकार उसका पीछा करता है जैसे दिन का पीछा रात करती है। बुद्ध के अनुसार व्यक्ति के कर्म का फल उसका पीछा उसी प्रकार से करता है जिस प्रकार दिन का पीछा रात करती है। यह एक नियम या सिद्धांत की तरह है। कुशल कर्म द्वारा लाभ प्राप्त करने में कोई विफल नहीं हो सकता और अकुशल कर्म करने से होने वाली हानि से कोई बच नहीं सकता। इसलिए बुद्ध की देशना थी कि कुशल कर्म करो ताकि मानवता उस नैतिक क्रम से लाभान्वित हो सके जो लाभ कुशल कर्म बनाए रखते हैं। अकुशल कर्म मत करो क्योंकि मानवता को उस अकुशल कर्म से पैदा होने वाले अनैतिक कर्म से हानि पहुंचती है। यह हो सकता है कि किए गए कर्म और उसके होने वाले फल के बीच कुछ अंतराल हो जाए, और लगभग ऐसा होता भी है। कर्म करने के बहुत समय बाद उसका परिणाम मिलता है। इस दृष्टि से कर्म के कई विभाग भी माने जा सकते हैं। जैसे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल बाद में मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल बहुत लंबे समय बाद मिलता है। कर्म कभी कभी आहुषी कर्म की श्रेणी में भी आ सकते हैं, अर्थात ऐसे कर्म जिनका कुछ परिणाम ना हो। आहुषी कर्म उसे कहते हैं जिनका कोई परिणाम नहीं होता। आहुषी कर्म के अंतर्गत वे सब कर्म आते हैं जो या तो इतने दुर्बल होते हैं कि वे प्रभावी नहीं होते, या फिर अन्य सबल कर्म के द्वारा उनको प्रभावहीन कर दिया जाता है। इस प्रकार इन सब बातों के लिए थोड़ी गुंजाइश भी मान ली जाए तो भी बुद्ध की इस देशना के दावे को ये कम नहीं करते कि कर्म का नियम अटल है और लागू होकर ही रहता है। कर्म के सिद्धांत का अनिवार्य तौर पर यह अर्थ नहीं कि कर्म करने वालों को ही कर्म का फल भुगतना पड़ता है, और इसके लिए इससे अधिक इसके विषय में कुछ और नहीं सोचा जा सकता। ऐसा समझना बिल्कुल गलत है। कभी कभी करने वाले की अपेक्षा दूसरों पर भी कर्म का प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह सब कर्म का नियम ही है, क्योंकि यह
या तो नैतिक क्रम को प्रोत्साहित करता है या उसे अस्त व्यस्त कर देता है। व्यक्ति आते रहते हैं, व्यक्ति जाते रहते हैं, लेकिन विश्व का नैतिक क्रम बना रहता है और इसके साथ वह कर्म नियम भी जो इसे बनाए रखता है। यही कारण है कि बुद्ध के धम्म में नैतिकता को ही वही स्थान प्राप्त है जो अन्य धर्मों में ईश्वर को प्राप्त है। अतः इस प्रश्न का कि विश्व का नैतिक क्रम कैसे बना रहता है, बुद्ध ने जो उत्तर दिया है वह अत्यंत सरल और एकाट्य है। इतना होने पर भी इसका सही अर्थ पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं होता। प्राय लगभग हमेशा ही या तो इसे गलत रूप से समझा जाता है या इसे गलत तौर पर व्यक्त किया जाता है या फिर इसकी व्याख्या गलत की जाती है। बहुत सारे लोग इस बात को समझते प्रतीत नहीं होते कि बुद्ध द्वारा बताया गया कर्म नियम का सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर है कि विश्व का नैतिक क्रम कैसे बना रहता है। लेकिन बुद्ध के कर्म नियम के सिद्धांत का यही प्रयोजन है। कर्म नियम का संबंध केवल विश्व के नैतिक क्रम के प्रश्न से जुड़ा है। इसका व्यक्ति के भाग्यशाली होने या फिर अभाग्यशाली होने से कोई संबंध नहीं है। इसका सरोकार केवल और केवल विश्व के नैतिक क्रम के बने रहने से है। इसी कारण से कर्म नियम धम्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसी कारण से कर्म नियम धम्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।